गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ कि आज सब अच्छे होंगे। तो मैं आज आपको मेडिकल ओपन करने के बारे में बताना चाहूँगा। उसमें हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में आपको पूरी डिटेल से बताना चाहूँगा। तो आपसे अनुरोध करूँगा कि वीडियो पूरा लास्ट तक देखें। उससे पहले हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना, उसके बारे में पूरी डिटेल से बताऊँगा। तो देखो दोस्तों, उससे हमें फार्मासिस्ट करनी होती है। डी फार्मासिस्ट लगभग 2-3 साल की, 2 साल की होती है। और वो करने के बाद हमें काउंसलिंग करवाना पड़ता है। तो काउंसलिंग करने के बाद हमें एक सर्टिफिकेट जारी होता है, सर्टिफिकेट मिल जाता है। लेकिन सर्टिफिकेट मिलने से हमें दुकान ओपन नहीं हो जाती, उसके लिए भी हमें कुछ प्रोसेस रहता है, वो पूरा करना होता है। तो वो प्रोसेस मैं आपको एक डिटेल से बताना चाहूँगा, तो ध्यान से सुनना और वीडियो को पूरा देखना। अब कईयों के मन में होगा कि हम तो फार्मासिस्ट किए हुए नहीं, तो भी कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको मेडिकल का अच्छा नॉलेज है तो भी आप बिना लाइसेंस भी दुकान कर सकते हैं, वो उसका भी मैं आपको बताऊंगा। तो उससे क्या, जैसे कि कोई दुकान मकान वगैरह किराए में मिलते हैं ना, वैसे लाइसेंस भी किराए में मिल जाते हैं। उसका लगभग महीने का चार्ज 3 से 4 हज़ार 5 हज़ार तक लोग लेते हैं। तो आप वो लेकर भी दुकान ओपन कर सकते हो। लेकिन लेकिन सबसे बेस्ट तो खुद का होता है। अगर खुद फार्मासिस्ट है तो बेस्ट है, क्योंकि हम उनको पैसे दे, वो पैसे हम खुद रखें तो अच्छा है। और दूसरों का ना तो लेना चाहिए ना देना भी चाहिए। खुद खुद अपनी मेहनत की तो खुद का ही होना चाहिए। आगे का प्रोसेस ये होता है कि उसमें हमें कुछ फॉर्मेटें पूरी करनी पड़ती है, जैसे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे क्या नहीं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसमें ये होता है कि जैसे कि हम कोई दुकान करते हैं ना, उसमें भी सबसे पहले तो दुकान का साइज़ भी मालूम होना चाहिए। ऐसे नहीं कि छोटी दुकान ले ले, छोटी दुकान अलाउ नहीं है उसमें। क्या 10 बाई 12 की दुकान होना ज़रूरी है। अगर उससे कम हो तो नहीं चलेगा, अगर ज़्यादा हो तो चल जाएगा। दुकान के बाद दूसरी चीज़ फ्रीज होता है। फ्रीज होना बहुत ज़रूरी है, और फ्रीज के साथ उसका बिल भी होना ज़रूरी है, क्योंकि बिल आगे एक फ़ाइल लगती है, फ़ाइल में वो मांगते हैं। और उसके बाद हमें दुकान का नक्शा नक्शा चाहिए होता है। और फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, फ़ोटो वगैरह, वो चाहिए होती है। और एक उसके साथ दुकान का किरायनामा भी बहुत ज़रूरी है, वो भी चाहिए होगा फाइल के अंदर। इस प्रकार ये कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये लेकर हमें एक ऑफिस में जाना होता है। जो ड्रग्स ऑफिस होता है उसमें जाके हमें ये जमा कराना होता है। उसमें जो DI वगैरह होता है वो चेक करके बता देता है ये डॉक्यूमेंट्स ठीक है। फिर उसके बाद 1-2 दिन बाद वो DI इंस्पेक्शन करने के लिए आता है दुकान का। अगर कुछ कमी होगी तो वो बता देगा, नहीं होगी तो आपको 1-2 दिन बाद में लाइसेंस जारी हो जाता है दुकान करने के लिए। तो लाइसेंस जारी होने के बाद आप दुकान ओपन कर सकते हैं। ये इस प्रकार से प्रोसेस रहता है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। तो धन्यवाद, गुड बाय, मिलते हैं दूसरे वीडियो में।